ये YouTube पर हमारा 15th मैसेज है, 15th वीडियो है जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबों को, आपके स्नेह के लिए जो आपने बहुत मात्रा में हमको दिया है। हिंदी भाषी लोग जो विभिन्न देशों में रह रहे हैं, विभिन्न देशों से मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो हमको मिलेगा। तो मैं आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूं कि हम लोग कुछ समय के लिए इससे अलग जा रहे हैं। वी आर गोइंग अवे फॉर सम टाइम। अक्टूबर और नवंबर में संभवतः हम इससे अलग रहेंगे, और नवंबर में संभव हुआ तो ठीक है, अन्यथा दिसंबर के पहले और तीसरे शनिवार से, जैसा हम पूर्व में करते आए हैं, दिसंबर के पहले और तीसरे शनिवार से आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और आगे अन्य एपिसोड्स उनके आगे के माहों में लेकर आपके सामने आने का प्रयास करेंगे। आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि ये जो महामारी वर्तमान में चल रही है, इसने अब एक विराट और एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। हमारे देश में ये बात अब सिर्फ महानगर तक सीमित नहीं रही है, नगरों तक सीमित नहीं रही है, पर ये हमारे शहरों में आ गई है। हमारे छोटे शहरों में इस महामारी ने प्रवेश कर लिया है। हमारे मोहल्लों में यह आ गई है, हमारे पड़ोस में आ गई है, हमारे घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, और बहुत से घरों में इसने प्रवेश कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि इस महामारी का एक भयंकर रूप जो है वो मैं और आप देख रहे हैं, और ये महामारी एक तूफान का रूप ले रही है। ऐसा भयानक एक स्टॉर्म है जो आ रहा है, और ऐसा लगता है इससे कोई भी बचने वाला नहीं है, और हर कोई जो है मेरे और आपके परिचित हैं वो इससे इफेक्टेड होने वाले हैं, और शायद मैं और आप भी इससे इफेक्टेड होने वाले हैं। ऐसे समयों में परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको कैसे लगातार सामर्थ मिलती है या मिल सकती है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मत्ती की 14वें अध्याय की 22वीं आयत से आगे वर्णन है, लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। क्या लिखा हुआ है इन आयतों में? ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो प्रार्थना करने के लिए रुक जाते हैं और चेलों को आगे जाने को कहते हैं। नाव पर उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, उसका वर्णन है, और वो आगे जाते हैं और तूफान में फंस जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे और आपके लिए, और ये बात मुझे और आपको सांत्वना देती है। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है समझना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करने वाला ईश्वर। मैं और आप भी बहुत बार जो हैं वो अपने जीवन के तूफानों में फंस जाते हैं, और बहुत बार ये तूफान जो होते हैं वो मेरे और आपके गलत निर्णयों के कारण होते हैं। गलत निर्णय जीवन में किए, अल्कोहल के कारण होते हैं, बहुत अधिक उधार लेने के कारण होते हैं, गलत मित्रता के कारण होते हैं, गलत लोगों के साथ उठने बैठने के कारण होते हैं, और बहुत बार मैं और आप इन जिंदगी के तूफानों में फंस जाते हैं। पर बहुत बार जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, ईश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तब भी मैं और आप कई बार इन तूफानों में, जीवन के तूफानों में फंस जाते हैं। 23वीं आयत के आगे क्या बात लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है कि ये जो चेले थे ये जा रहे थे, और लहरों जो थी वो तेज हो जाती हैं, हवा तेज होती है, लहरों के थपेड़े जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम तूफानों में फंसते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लहर का थपेड़ा है, उससे हम उबरते हैं तो फिर दूसरी लहर मेरे और आपके जीवनों में आती है, और ऐसा लगता है कि ये लहरों के जो थपेड़े हैं ये मेरे और आपके जीवन से अब जा नहीं रहे। चेले भी इसी बात का अनुभव कर रहे थे। उनकी नाव जो थी वो झील में आगे जा रही थी। तीसरे पहर की बात है, लिखा हुआ है, बहुत देर हो चुकी थी। 3-4 मील की यात्रा जो थी वो उन्होंने पूरी कर ली थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में इस बात का वर्णन है कि 3 से 4 मील वो अंदर जा चुके थे। तीसरे पहर की बात है, मतलब जिस यात्रा में लगभग 5 मील की ये यात्रा है, सी ऑफ गैलिली में मुझे जाने का अवसर मिला है, उसमें नाव में यात्रा करने का अवसर मुझे मिला हुआ है, और मैं जानता हूं लगभग 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे से ज्यादा की ये यात्रा होगी। लेकिन शाम को निकलने के पश्चात, कई घंटे चलने के बाद, नाव की यात्रा करने के बाद, ये तूफान था जो आ गया था। यहाँ पहाड़ हैं आजू बाजू, और ये तूफान कई बार गलील की झील में आता है, तेज हवाएं आती हैं, और ऐसा ही
अनुभव उन्होंने मध्य रात्रि के बाद लगभग 3 बजे सुबह की यह घटना है, जब लहरें बहुत तेज हो गई थी और हवा बहुत तेज थी और तूफान का अनुभव वो सभी कर रहे थे और डरे हुए थे। मैं और आप यदि होते तो क्या प्रतिक्रिया मेरी और आपकी होती? शायद ये प्रतिक्रिया होती कि मैं और आप पूछते कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहाँ है, वो क्यों रुक गया है? ये प्रश्न मेरे और आपके जीवन में होते। वर्तमान में भी जब मैं और आप अपने जीवनों में तूफानों में फंसते हैं तो मेरे और आपके जीवन में यही प्रश्न आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? जब ये तूफान मेरे और आपके जीवन में आया हुआ है, जब समस्या आई हुई है, जब ये महामारी ऐसा रूप ले रही है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? और फिर क्या लिखा हुआ है इन्हीं आयतों में? आगे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अलग चला गया था। चेलों से उसने नाव में आगे जाने को कहा था और वो एक अलग स्थान पर चला गया था प्रार्थना करने के लिए। उसके पहले वर्णन है कि उसका दिन जो था वो भीड़ के साथ था, वो भीड़ को विदा कर रहा था। उसके पूर्व उसने भीड़ की चिंता की होगी, उनकी बातों को सुना होगा, उन्हें भोजन कराया और उनका साथ दिन भर देने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करने के लिए चला गया। दिन भर काम करने के पश्चात रात भर प्रार्थना करने का निर्णय है। और जब ये तूफान का वर्णन है कि झील में वो तूफान का सामना चेले कर रहे थे, तो उसी तूफान का सामना प्रभु यीशु मसीह ने भी किया होगा। वो तेज बारिश होगी, वो बारिश की चुभने वाली बूंदें होंगी जो उस पर उसको लग रही होंगी। उसके वस्त्र जो होंगे वो पूरे पानी से भीग गए होंगे, तेज हवाएं होंगी, पर उसका वर्णन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस बात की चिंता नहीं कर रहा है, इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। दिन भर काम करने के पश्चात वो रात भर प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। इन आयतों से मैं और आप क्या सीख सकते हैं? इन आयतों से मैं और आप ये सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ये सीखते हैं कि जब मेरे और आपके जीवन में तूफान आते हैं तो सबसे पहला कार्य जो मुझे और आपको करना है वो क्या है? और वो ये है कि मुझे और आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर की नजदीक जाना है, परमेश्वर से बातचीत करना है और अपने निवेदनों को परमेश्वर के पास ले जाना। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ये कार्य मेरे और आपके लिए करता है। वचन जो बात कहता है वो ये है कि ये निवेदन मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका साथ देता है। इस लड़ाई में, इस तूफान में मैं और आप जो हैं वो अकेले नहीं। कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया कि जब आपकी लड़ाई हो तो कोई और उसे लड़ने आपके लिए आ गया हो? मेरे मित्र हैं संतोष, उनका जिक्र करूंगा, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, पर एक समय की बात है, लड़ाई मेरी थी पर उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ा लिए थे कि वो लड़ाई मेरी नहीं रहेगी, वो उनकी हो जाएगी। मैं उस बात को कभी भूलता नहीं। पर यहां जो है वो कोई इंसान नहीं है, यहां प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए अपने आप को आगे कर रहा है। और ये इंसान नहीं है, ये ईश्वर है और इसकी सामर्थ्य से मैं और आप परिचित हैं और वो मेरे और आपके लिए निवेदन करता है, प्रार्थनाएं करता है। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस बात का वर्णन है, लिखा हुआ है कि वो मेरे और आपके लिए विनती करता है। जब मैं और आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वो प्रार्थना करना स्मरण रखता है। जब मुझे और आपको संदेह होता है तो उसका विश्वास जो है वो दृढ़ होता है। जब मैं और आप अपने आप को अयोग्य समझने लगते हैं तब वो योग्य हैं और उसके निवेदन जो हैं वो सुने जाते हैं। उसकी आवाज़ जो है वो स्वर्ग और सारी कायनात जो है उसकी आवाज़ को और उसके निवेदन को और स्वर्गीय पिता जो मेरा और आपका है उसके निवेदन को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। फिर बहुत बार मेरा और आपका प्रश्न होता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह है, यदि वो निवेदन कर रहा है तो फिर ये तूफान जिंदगियों में आते ही क्यों हैं? फिर ऐसी महामारी का प्रवेश इस दुनिया में होता ही क्यों है? मैं और आप इस बात को जानते हैं कि ये समस्याएं बहुत बार मेरे और आपके जीवन में आती हैं क्योंकि मैं और आप इस फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं और शैतान जो है वो निरंतर परीक्षाएं जो हैं वो लेता है। उसने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली और वो मेरी और आपकी परीक्षाएं भी लगातार और निरंतर मेरे और आपके जीवनों में लेता है। पर इन परीक्षाओं से मुझे और आपको निजात मिल सकती है, मैं और आप इससे अलग हो सकते हैं। वो साल्वेशन के माध्यम से संभव है, वो उद्धार के माध्यम से संभव है। इन सारी परेशानियों से मुक्ति जो है वो संभव है जब हम स्वर्ग में और अनंत में प्रवेश करते हैं।
पर जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं, तब तक मुझे और आपको इन तूफानों का सामना, इन आंधियों का सामना अपने जीवनों में करना है। ऐसा लगता है कि इस आंधी ने अब एक भयंकर रूप ले लिया है। लगातार जो लोग हैं और हमारे परिचित जो हैं वो इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। प्रोफेसर जोगी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। आज सुबह ही खबर आई कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी अनंत समीपता में बुला लिया। वो इफेक्टेड हुए, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। हमारे परिवार के अच्छे संबंध रहे हैं, वो घर आ चुके हैं। मैंने अपना कमरा उन्हें रहने के लिए दिया है। एक निकट का रिश्ता रहा है। पर उसके बाद ऐसी खबरें अपने परिचितों के बारे में मुझे और आपको सुनने को मिलती हैं। भाई नवीन कौशल से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पिछली बार मेरी मुलाकात रायपुर में गया और उनसे मुलाकात उनके परिवार से हुई। उनकी पत्नी जो हैं वो मेरी पत्नी की संस्कृति, मेरी पत्नी की मित्र रही हैं। हमारे विवाह में वो ब्राइड्समेड थी। मेरे उम्र के उनके पति हैं। वो अचानक से इफेक्टेड हुए और उनकी मृत्यु जो है वो अचानक से हो गई। भाई एरिक फ्रांसिस का निधन हुआ है। डॉक्टर मिसेस बर्नबस जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं, उनके वो जीजा हैं। ओएनजीसी के एक बहुत बड़े अधिकारी थे। जब सुनामी ने अपना कहर मचाया था तो साउथ में जाकर उनकी मदद से हम लोगों ने रिलीफ के कार्य जो थे वो किए थे। अचानक से अस्वस्थ हुए और उनकी मृत्यु की खबर जो है वो हमारे पास आई। भाई कायल मेरे मित्र हैं, डेव स्टुअर्ट जो कि सवेना जॉर्जिया में हैं, यूएसए में हैं। उनके बेटे वेंटिलेटर पर हैं। ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो है वो एक भयंकर रूप जो है वो लेती जा रही है और हर कोई जो मेरा और आपका परिचित है और निकट का है वो इससे इफेक्टेड हो रहा है। समाज के बहुत से लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं। हमारे नगर के बहुत से प्रतिष्ठित लोगों की मृत्यु हुई है। भाई लहरी हैं, भाई दीपक के पिता हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से अपने जीवनों को समाप्त जिन लोगों ने किया है। एक विशाल, एक भयंकर रूप ये बीमारी जो है वो लेती जा रही है। मेरे निकटतम मित्र संजीव हैं, उनके बेटे हैं कृतिन, वो इन्फेक्टेड हैं। उनकी पत्नी को गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। अब ऐसे समयों में जब हमारे निकटतम इस कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, हमारी मित्रता जो वर्षों से है, हम चाहते क्या हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं। ऐसे कठिन समय में उनका हम साथ दे सकें, उनके नजदीक खड़े हो सकें, उनके कंधों पर हम हाथ रख सकें। पर ऐसा लगता है कि इस महामारी में कुछ भी संभव नहीं, हम कुछ भी करने में संभव नहीं है। जो रिश्ते मैंने और आपने इस दुनिया में बनाए हैं, ऐसा लगता है कि उन रिश्तों को निभाने में भी अब हम संभव नहीं हैं। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस महामारी में, इस कठिन दौर में जो एक अन्य बात हुई है वो ये हुई है कि लोगों ने अपने उस रिश्ते की ओर ध्यान दिया है जो रिश्ता सबसे मजबूत होना चाहिए, और वो रिश्ता है जो मेरा और आपका ईश्वर के साथ है। ये इंसानी रिश्ते जो हैं वो बहुत बार परिस्थितियों के कारण मैं और आप निभा नहीं पाते, परंतु इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि मेरा और आपका रिश्ता जो है वो ईश्वर से, जिसके पास मुझे और आपको इन आंधी और इस तूफान में सबसे पहले उपस्थित होना है, अपने निवेदनों को लेकर जाना है, उससे मेरे और आपके रिश्ते जो हैं वो मजबूत होना जरूरी है। जिस घटना की चर्चा मैं मत्ती 14 और 22वीं आयत से आगे आपसे कर रहा था, उसका अंत बताना जरूरी है। और उसका अंत यह है कि इन लहरों के मध्य जब चेले घबराए हुए होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो चलते हुए उन लहरों के ऊपर उनके पास आते हैं और उनका ध्यान जो है वो केंद्रित है, उनका ध्यान चेलों पर केंद्रित है। वो वहां पहुंचते हैं, उनके पास जाते हैं, तूफान जो है वो समाप्त होता है। चेले पहली बार वर्णन किया है कि वो उन्हें दंडवत करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। ऐसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उन लहरों के ऊपर चलते हुए, उन्हें समतल करते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहुंचता है और अपने उस कार्य को जो करने का है उसे पूर्ण करता है। उसका ध्यान लहरों पर नहीं है, उसका ध्यान तूफान पर नहीं है, वो किसी भी बात से विचलित नहीं है, पर जो कार्य वो करने आया है, अपने चेलों को बचाने का कार्य, वो कार्य करता है। आप जानते हैं पतरस जो है उसे वो बचाता है। जैसे ही पतरस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटता है, उसे पकड़ता है और उसे बचा लेता है। मेरे और आपका ध्यान क्या परमेश्वर की ओर है? ये भयंकर महामारी
जो आई हुई है, ये मेरे और आपके जीवन में जो आंधी आई हुई है, इस समय सबसे ज़रूरी जो कार्य मुझे और आपको करना है वो ये कि मुझे और आपको अपने सच्चे हृदय से, अपने सच्चे मन से उस ईश्वर से अपने संबंधों को बहुत मजबूत करना है, जो मुझे और आपको लगातार इन तूफानों से और इन आंधियों से बचा सकता है और अनंत में मुझे और आपको सदैव के लिए सुरक्षित रख सकता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।